हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 25, 30, 55, 180, 805। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। देखिए, जब भी सीरीज का प्रश्न आपको दिखे तो सबसे पहले दो चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है या डिसेंडिंग आर्डर में है, ठीक है, या मिक्स सीरीज है। तो इस सीरीज को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सीरीज असेंडिंग आर्डर में यानी बढ़ते क्रम में है। 25 के बाद 30 बड़ी संख्या, 30 के बाद बड़ी संख्या 55, 55 के बाद बड़ी संख्या 180 आ रहा है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो लास्ट संख्या है वो पहली संख्या का कितना गुना है। क्या 20 गुना से ज़्यादा है क्या। देखिए 25, 800 जो 5 है, 25 का 20 गुना से भी ज़्यादा है। 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, लेकिन 20 गुना से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गुणा भी हो रहा होगा या कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गुणा के साथ कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा क्या होगा ना कि पहले प्लस हो सकता है उसके बाद गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 25 में क्या ऐड किया जाए कि 30 आ जाए। अगर +5 कर देंगे 25 में तो 30 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला कि पहले कुछ ना कुछ गुणा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि पहले जोड़ होगा उसके बाद जो दूसरी सीरीज पुनः बनेगी उसमें गुणा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 30 में क्या ऐड करें कि 55 आ जाए। अगर +25 कर देंगे तो 55 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 55 में क्या ऐड कर दें कि 180 आ जाए। अगर 125 ऐड कर देंगे 55 में तो आ जाएगा ना आपका 180। और पुनः 180 में क्या ऐड करें कि 805 आ जाए, प्लस 625 ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 805 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे पुनः यहाँ पे देखेंगे 5 से 25 कैसे हो रहा होगा। अगर 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। पुनः 25 से 125 कैसे हो रहा होगा, पुनः 5 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो 125 आ जाएगा। और 125 से 625 कैसे बनेगा, पुनः 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 625 यानी हर जगह 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो अगली बार भी तो 625 में 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो संख्या यहाँ पे आएगी उसको 805 में ऐड करने पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 पच्चे 30 हो गया और 25 पच्चे 125 हो गया, यानी 3125 हो गया। कितना हो गया, 3125। गुणा करने का भी थोड़ा सा फास्ट आप लोग अपनाइए तरीका, ठीक है। अब इसको 805 में हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3900 कितना 30 हो जाएगा। 3125 और 805 करेंगे तो 3930, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा 3930 आएगा। और 3930 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है 10/1/2021 में आरआरबी एनटीपीसी। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि एक शब्द इसमें से विषम है और 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में चांदी दिया है, बी में सोना और सी में पीतल और डी में एल्यूमिनियम। ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि चांदी, सोना और एल्यूमिनियम ये जो तीनों है ना, यानी ऑप्शन ए, बी और डी के जो शब्द दिए गए हैं ये क्या है, तीनों धातु हैं कि नहीं। चांदी भी धातु होता है और सोना भी एक धातु होता है और एल्युमिनियम भी एक धातु होता है। लेकिन जो एक ऑप्शन सी का जो पीतल है ना, यह एक धातु ना होकर के यह एक क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। इसलिए हमारा विषम इनमें से चारों में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने घन हैं। इसमें बताना है कि टोटल कितने घन हैं इस आकृति में, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि फिगर काउंटिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर त्रिभुज काउंटिंग ना करवा करके आपसे घन को काउंट करवाया जा रहा है, ठीक है। देखिए फिगर काउंटिंग का प्रश्न रेलवे हो चाहे एसएससी हो, पूछा ही जाता है एक प्रश्न, और जो ज़्यादा सबसे पूछा जाता है आपसे वह त्रिभुज काउंट करवाया जाता है। त्रिभुज या घन या फिर आयत काउंट करवाया जाता है, यही। लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे आयत पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, घन पूछा गया। ध्यान से इस फिगर को देखने पर हमको पता चलता है कि देखिए यहाँ पर तो एक है, लेकिन ये वाला जो है ना इसके नीचे भी तो एक होगा। उसी तरह ये वाला जो ऊपर वाला टॉप है इसके नीचे भी 2 होंगे। तो टॉप वाले के टोटल ऊपर नीचे मिला के 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके नीचे 2 होगा तो ये 1 होगा और एक कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी इसके नीचे 1 होगा तो एक कितना हो गया, 2 हो गया।
और पुनः देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5, 2 7, 3 10, यानी टोटल इसमें घन कितने हैं? तो आपके 10 है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है? दिया गया है जिस तरह 11 132 से संबंधित है उसी तरह बताना है 8 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो 2 पेयर के आपकी संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 पेयर की संख्याएं 11 और 132 है। 11 और 132 एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है? सेम लॉजिक सेम संबंध 8 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 11 छोटी संख्या है और 132 बड़ी संख्या है, लेकिन जो 132 है ना 11 के स्क्वायर के पास है, यानी फर्स्ट संख्या का अगर हम लोग क्या कर दें, फर्स्ट संख्या का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, और पुनः इसमें 11 पहली संख्या को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या कि पहली संख्या का स्क्वायर करके और पुनः पहली संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या बन रही है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ कर लेंगे। यहाँ पहली संख्या 8 है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, और 64 में हम पुनः 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 72, और 72 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जो एक क्वेश्चन मार्क है, इस डायग्राम में अंक दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क खाली स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो हम हमेशा बोलते थे कि देखिए या तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको हम रो में सॉल्व करेंगे या तो हम इसको कॉलम में सॉल्व करेंगे। हम यही तो बोलते थे आपसे ना हमेशा, और ये मैं बोलता था कि जो बड़ी संख्या जिधर होती है ना उधर ही सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि 35 42 31 अगर कॉलम में देखते हैं तो नीचे 56 है, 35 33 49 इधर है, तो यहाँ बड़ी संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन को एक बार ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि ऑप्शन ए सी और बी तो छोटी संख्या है, एक ही संख्या है कौन सी? ए बी सी ही नहीं, डी भी छोटी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 49 है तो 49 से सारी छोटी संख्या है, यानी कि कॉलम में बड़ी संख्या कोई है नहीं। यानी कि यहाँ पे कुछ और ही लॉजिक लग रहा है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है तो अपना रेलवे भी क्या करता है, खुद को अपडेट करता रहता है, कुछ यूनिक पूछने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ और हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे 35 से हम लोग सीधे 42 आते हैं ऐसे। ठीक है, 42 से 49 और 49 से हम लोग यहाँ पे आते हैं 56 आते हैं, तो कुछ इस तरह का चल रहा है। अगर 35 में क्या ऐड करें कि 42 आ जाएगा, +7 करेंगे 35 में तो 42 आ जाएगा, और पुनः 42 में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, और पुनः 49 में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। समझ पाए होंगे। यानी कि यहाँ पे तिरछा हम चल रहे हैं 35 से 42, 42 से 49 से 56। इसी तरह हम कैसे चलेंगे? यहाँ पे चलेंगे उसी तरह यहाँ पे हम लोग पहले 35 से 33 पे चलेंगे, 33 से 31 पे चलेंगे, और 31 से क्वेश्चन मार्क पे यहाँ भी तिरछा चलेंगे। देखिए तो 35 में क्या माइनस करेंगे? 33 आ जाए, -2 कर देंगे तो, और 33 में क्या पुनः माइनस करें कि -31 आ जाए, -2 कर देंगे तो, और पुनः देखिए -2 हो रहा है तो यहाँ भी 31 में -2 करने पर क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या चली आएगी, क्या बनेगा? 29 बनेगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 29 आएगा, और 29 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रीवियस होता है, लेटेस्ट प्रीवियस के प्रश्नों को आप लोग जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, वहीं से क्वेश्चन बने, कुछ यूनिक भी बन सकता है। जैसे ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है फोटो जिस तरह फिल्म से संबंधित है उसी तरह बताना है हमें फोटो स्टेट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझने पे पता चल रहा है फोटो और फिल्म कैसे संबंधित है। तो जो फिल्म होता है ना, जो फिल्म होता है उसमें क्या होता है, जो फिल्म जो बनती है उसमें फोटो का ही तो प्रयोग होता है ना, फोटो भी तो होता है ना, बिल्कुल होता है, यानी चित्र ही तो होता है ना।
जो फिल्म होता है उसमें क्या होता है, तो चित्र ही होता है, यानी फोटो ही तो होता है ना। उसी तरह जो फोटो स्टेट होता है उसमें मतलब किसका प्रयोग होता है, जिस तरह फिल्म में फोटो का यूज होता है, फोटो होता है, उसी तरह जो फोटो स्टेट होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो कागज़ का ही तो प्रयोग किया जाता है। फोटो स्टेट में किसका प्रयोग किया जाता है, कागज़ का, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका कागज़, और कागज़ किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। एक बात आप सभी को पता होगा जिसने भी कैलेंडर पढ़ा होगा कि जब भी हम कभी, बात समझिएगा ध्यान से, जब भी हम कभी किसी नॉर्मल ईयर के किसी डेट से अगले नॉर्मल ईयर के उसी डेट पर जाने पर दिन एक दिन बढ़ जाता है, और किसी लीप ईयर से, ठीक है, किसी लीप ईयर के किसी तारीख से अगले साल में उसी तारीख पर जाने पर दिन 2 दिन बढ़ जाता है। यानी मेरे कहने का ओवरऑल मतलब क्या था समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, चलिए क्वेश्चन सही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला यहाँ पे है कि 2018 में 4 मार्च को दिन बुधवार है, समझिएगा। तो 2018 को मैंने देखा तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, और 4 मार्च की बात की जा रही है, बुधवार है, और 2019 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से भी कटेगा नहीं, 2018 भी नहीं कटेगा। तो मैं ये बोलूँ, समझिएगा ध्यान से, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, 4 मार्च 2018, ठीक है, और 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन है, तो आपका बुधवार है, ओके, बुधवार है। अब देखिए पुनः बोल रहा है, हमसे पूछा गया कि 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पुनः मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 4 मार्च 2019 को जाता हूँ, क्योंकि 4 मार्च अगर 2019 को हम जाएंगे तो उसमें और 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 मार्च। तो देखिए 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, दोनों नॉर्मल ईयर हैं। 4 मार्च 2018 से, यानी नॉर्मल ईयर के किसी दिन से अगले साल उसी दिन को जाने पर क्या होता है, दिन एक दिन बढ़ जाता है। यानी बुधवार 2018 को है 4 मार्च को, तो आपका 4 मार्च 2019 को क्या हो जाएगा, बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमसे पूछा क्या था कि 7 मार्च पूछा था, तो 4 मार्च में 3 ऐड कर देंगे तो 7 मार्च आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 7 मार्च। तो उसी तरह हम 7 मार्च यानी बृहस्पतिवार में +3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बेफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, यानी आपका रविवार आ जाएगा आंसर में। 7 मार्च को क्या पड़ेगा, रविवार, और रविवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। डाइस का प्रश्न है और डाइस के प्रश्न बेहद ही सिंपल होते हैं। सिंपल मैं इसलिए कहता हूँ कि डाइस का ऐसा कोई प्रश्न ऐसा आएगा नहीं जिससे आप डाइस को अगर पढ़ें तो बना ना पाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी ये होती है डाइस के प्रश्नों को करते वक्त कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको कितना जल्दी आप करके निकलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे इस डाइस की अगर बात करें तो हमसे पूछा क्या था कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 3 यहाँ पे पहले डाइस में है, इसके एडजेसेंट फलक पे 1 और 6 है, तो 1 और 6 कभी विपरीत नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। पुनः मैंने देखा कि तीसरे डाइज में मैंने देखा तो तीसरे डाइज में भी 3 के एडजेसेंट यानी आसन फलक पे 5 और 1 है, तो 5 भी 3 के विपरीत नहीं होगा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इस बात को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 ऐसे डाइस को पकड़िए जिसमें केवल एक संख्या कॉमन हो। जैसे डाइस 2 को पकड़ेंगे और 3 को पकड़ेंगे तो इसमें 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम करके भी हम सबका विपरीत निकाल सकते हैं और 3 का विपरीत निकाल लेंगे। लेकिन जब हमारा सवाल ऐसे बन जा रहा है, हम देखते ही हमको पता चल रहा है कि 3 के एडजेसेंट फलक पे 1 और 6 है पहले डाइस से, तो 1 और 6 होंगे नहीं विपरीत 3 के, तो ऑप्शन ए बी एलिमिनेट हो गया। तीसरे डाइस में मैं देखा कि 3 के एडजेसेंट पे 1 और 5 है, तो 5 भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, यानी कि 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है? पर्वत, शहर, कागज। ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो एक चीज हमें देखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करूं पर्वत और शहर का, तो क्या पर्वत और शहर एक दूसरे से रिलेटेड है? तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल। तो आप लोग बोलिएगा कि आपका पर्वत और शहर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अगर पुनः मैं बोलूं कि शहर और कागज एक दूसरे से संबंधित है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, शहर और कागज संबंधित नहीं है। और पर्वत और कागज एक दूसरे से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कि तीनों शब्द जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो तीनों शब्द के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पर्वत, शहर हो गया और एक कागज हो गया। एक क्या हो गया? पर्वत हो गया, ये आपका शहर हो गया और ये आपका कागज हो गया। ठीक है, तो ये 3 शब्द आपके तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बना लेंगे। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह आकृति चुने जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती हो। प्रश्न आकृतियाँ देखिए, कहा जा रहा है कि ये आपका एक सीरीज टाइप का दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा उत्तर आकृतियों में से 4 ऑप्शनों में से आएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर पहले वाले को ऑब्जर्व, पहले डायग्राम को करने पे पता चल रहा है कि जो दूसरा डायग्राम है ना, पहले डायग्राम को दोनों को जोड़ करके बनाया गया है। अगर इसको हम पलट दें और इसको पलट दें तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ भी कर लेंगे। अगर इसको पलट दें ऐसे पलट लेंगे और इसको पलट दें ऐसे पलट लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। और एक बात ध्यान देना है, पता है क्या, ये जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल गोल बनेगा। गोल क्यों बनेगा? इसलिए गोल बनेगा कि ये कर्व बिल्कुल गोल है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन ए भी दिया गया है गोल और सी भी, तो ए तो होगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा सर्पिलाकार है, यानी थोड़ा चपटा है, और सी आपका गोल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग्य है, भाग्य का अर्थ गुणे है और गुणे का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी इस तरह का प्रश्न पूछती है। ठीक है, कहा जा रहा है ना कि प्लस है ना, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? माइनस है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में प्लस होगा वहाँ माइनस लिख लेंगे। और बोला गया माइनस का अर्थ क्या है? भाग्य है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में माइनस है वहाँ भाग्य लिख लेंगे। सिंपल बात है, जिस साइन को जो बोल रहा है वो लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 12 भाग्य को क्या बोल रहा है? भाग्य का अर्थ गुणे है, तो 12 गुणे 6, और प्लस का अर्थ माइनस 28, और माइनस का अर्थ डिवीज़न 7, और इंटू का अर्थ क्या है? प्लस। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 7 से 4 बार में कट गया, 12 छक 72, 72 माइनस 4 और प्लस 14। ठीक है, तो 14 72 यानी 72 10 कितना हो गया? 82 आएगा। यानी इसका टोटल कर लेंगे तो 82, और 82 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी वर्ग गुलाब हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न एक प्रश्न बनता ही है। एसएससी का अभी सीजीएल एग्जाम हुआ है, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। एमटीएस का भी एग्जाम अभी चल रहा है। एक प्रश्न आता ही है, कंफर्म होता है। सिलॉक्स ऐसा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। सिलॉक्स के जो प्रश्न होते हैं मेंस, सीजीएल मेंस में भी आते हैं। सीजीएल मेंस में 2-2 प्रश्न बन जाते हैं कई दफ़ा। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हमारा करने का अप्रोच क्या होगा? कथन के आधार पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और उसी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम लोग सही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला गया है, पहला कथन क्या है कि सभी वर्ग जो हैं गुलाब हैं। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। सभी जो वर्ग हैं क्या हैं? ये गुलाब हैं। ओके, कोई बात नहीं, सभी वर्ग क्या हैं? तो आपके गुलाब हैं। ओके, और क्या बोला जा रहा है? सभी वर्ग गुलाब हैं। गुलाब को मैं रोज लिख दे रहा हूँ, रोज, आर से रोज। ठीक है, फिर नीचे दूसरा बोला गया है कि कुछ गुलाब तोते हैं। कोई बात नहीं, कुछ गुलाब जो हैं वो तोते हैं। तोते को मैं पैरट से डिनोट करता हूँ। ठीक है, दिया गया है तीसरा, कोई तोता वर्ग नहीं है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला गया है ना कि कोई भी तोता वर्ग नहीं है, तो तोता और वर्ग में कोई संबंध नहीं है। यानी तोता और वर्ग के लिए ऐसे लाइन लिख करके हम लोग क्रॉस करते हैं। इसका मतलब ये होता है
इसका मतलब ये होता है कि तोता और वर्ग एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर इसको मैं बाहर बना करके समझाने का प्रयास करूं तो आपका ये वर्ग है और ये तोता है, पैरट है, इनके बीच में एक लाइन क्रॉस। इसका मतलब ये होता है कि पैरट और जो वर्ग है ना एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसी बात को वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम के आधार पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ तोते क्या है, गुलाब है, कुछ जो पैरट है ना गुलाब है। देखिए जो आपके पैरट है, पैरट का ये क्रॉस है, क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, और आपका गुलाब ये, यानी कि कुछ की बात कर रहा है तो कुछ बिल्कुल आ रहा है, यानी कि पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ वर्ग तोते हैं, कुछ वर्ग क्या है, तोते हैं। देखिए अभी बोला गया ना कि वर्ग और तोते में कोई भी संबंध नहीं है, तो हम कुछ वर्ग तोते नहीं बोल सकते हैं, यानी दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।